खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछले वीडियो में हमने बीटीसी का चार्ट मैप किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एज़ पर एलियट वेव थ्योरी हमारे पास 4 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं इस पूरी रैली की, जो तकरीबन 2022 में स्टार्ट हुई थी। बॉटम 15.5 के अराउंड था। ने ये वेव 1 ली थी, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और अब हम इस वेव 5 में हैं। इसका मैंने आपको टारगेट बताया था कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी 128 के, 1,28,000 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर ये एक्सटेंड कर जाए तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है 1052 के, 152 के। तो ये है हमारा टोटल सिनेरियो, और ये मैंने एक ट्रेंड लाइन दी थी जो इसके मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, और अभी तक प्राइस इससे ऊपर ही है। वेव 4 को टेक्निकली हमने सोचा था कि यहाँ आके टच करेगी, बट वेव 4 ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो टच करे। मेन पॉइंट ये है कि प्राइस ट्रेंड लाइन से अबव है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी जब हमारी ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी, और उस वक़्त हम डिसाइड करेंगे। इस वक़्त हम एक बुल मार्केट में हैं, पिछले 2 सालों से या 3 सालों से, 22 से, जब से ये 15.5 से उठी है प्राइस, और हम मुख्तलिफ अप डाउन्स करते हुए, ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं। अभी हम 4 आवर पे या 1 आवर पे वापस आते हैं। ये उबैद साहब की फरमाइश पे वीडियो बन रही है कि वो बिटकॉइन को देखना चाह रहे हैं कि वो क्या करता है, कहाँ तक जाता है, बाइंग एंड सेलिंग कहाँ हो सकती है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। तो ये हम देखते हैं। 4 आवर पे हम आ गए हैं। इस वक्त हम 5th वेव में हैं। पिछले वीडियो में हमने इस यहाँ तक आने के लिए, इसको एबीसी करेक्शन के लिए ये सपोर्ट एरिया डिज़ाइन किया था, और हमने इसको एबीसी करेक्शन लिया था। अभी देखते हैं कि ये एबीसी है या हम इसको डब्ल्यू भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसकी अपर बाउंड्री लाइन डिसाइड की थी कि जैसे ही प्राइस 50% से 103 के से ऊपर जाएगी तो हम फौरन बुलिश हो जाएंगे, और ये वेव 4 और फिर ये निचली वेव 5 नहीं आएगी। तो तकरीबन उसी तरह ही हुआ है। इस बॉक्स को टच किया प्राइस ने, ये भी हमारा टारगेट था, स्मॉल बॉक्स। और 3 वेव में हम नीचे आए हैं, तो हम इसको WXY कर देते हैं इंस्टेड ऑफ ABC। वो इसकी ज़्यादा बेहतर जस्टिफिकेशन बनती है कि ये हो गया WX और Y। ठीक है जी। तो ये हमने इसको लिया था एज वेव 1, क्योंकि ये 3 वेव मूव है। वैसे तो आप इसको मल्टीपल लेबल्स भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी एनालिस्ट ने इसको 1, 2, 3, 4 और 5 कर दिया हो। उस सूरत हाल में भी हम जा इसी तरफ ही रहे हैं। जो हमारा ये बॉक्स है 128 के से 130 के का, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद नीचे आने का ख़तरा किसी भी वक्त स्टार्ट हो जाएगा। हमारी 5 वेव्स तो खैर यहाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इसको डे 1 चार्ट पे अगर देखें तो ये 1 डे चार्ट है। हमने वेव 3 का जो हाई था 109 के, उससे ऊपर एक नया हाई बना लिया है। टेक्निकली तो 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, बल्कि ये था वेव 3 का हाई 73 के। तो जो स्मॉल लेवल की वेव 3 थी, 4 थी, और अब हम 5 ऑफ 5 ऑफ 5 में हैं। वापस 4 आवर्स पे आते हैं। इसमें जो
मौजूदा हमारे पास प्राइस एक्शन है, इसको लेबल करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है, इसकी लाइंस इतनी ब्राइट क्यों है? और इसका कलर भी हमें येलो चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास फिर वही सवाल आ गया है दोबारा कि हम इसको एक सूरत हाल में 1 2 3 4 और फिफ्थ एक्सटेंडेड ले लें। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये है हमारे पास कि हम इसे ए बी सी ले लें, जो कि वेव 1 बनेगी। उसके बाद ये ए बी सी वेव 2 बनेगी। अब ये ए बी सी ये वेव 3 बनेगी। फिर इसी तरह अब ये वेव 4 और देन ए बी सी 5 और हम अपने मतलूबा टारगेट एरिया में आ जाएंगे। ये इसकी आउटलुक है। अब मैं इसको दोनों तरह से ही लेबल कर देता हूँ ताकि जो भी वेव काउंट हो वो समझ में आ जाए। एक ना एक तो इनवैलिडेट हो जाएगा उसमें से। पहला ऑप्शन ये है कि ये वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है जी, ये एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सारे का सारा वेव 1 है एबीसी में, ये वेव 2 है एबीसी में, और इस वक्त हम वेव 3 में है एबीसी, ये भी तकरीबन नियर टू कंप्लीट है। फिर वेव 4 और फिर वेव 5 और एक्सटेंशंस को हम बाद में देखेंगे। इसको हम ब्लू कर देते हैं। ब्लू हमेशा से ही ऑल्टरनेटिव रहा है हमारे चार्ट पे। हम्म, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? टारगेट वाइज अगर हम इसको देखें, फिब लेवल इसका लेते हैं 1 2 3 4 5 ए बी सी। अच्छा, फिब लेवल में जी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 119 के। हम्म, और टेक्निकली 123 के आना चाहिए और 2.618 137 पे आ रहा है। 200% 128 पे आ रहा है, तो तकरीबन प्राइस उसी तरफ ही जा रही है। इसको अब हम फर्दर करंट वेव काउंट को देखते हैं। पिछला सारा भूल जाएं, वो सिर्फ समझाने के लिए था। इससे पीछे समझना है तो मेरी पिछली वीडियो देख लें। यहाँ पे ये फिब लेवल्स हटा दिए जाएं, नए फिब्स आएंगे यहाँ पर। तो 1 आवर पे ज़रा देखें, शायद कोई सिचुएशन बेहतर हो जाए। 2 3 और 5 5 सी ए बी सी। हाँ ठीक है, इसको इसी तरह ही हम कैलकुलेट करेंगे।
टेक्निकली नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ये। अगर हम ब्लू वेव काउंट लें, जो हमारा ऑल्टरनेटिव है, पहले हम उसका कोई फैसला करें। लेंथ ऑफ वेव ए बी सी, इसको वेव थ्री को कम से कम यहां तक आना चाहिए। टेक्निकली तो ये भी ठीक है, और इसके मुताबिक 1 2 3, हाँ ये ज़्यादा मुनासिब इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। वेव वन, वेव टू, 200% हिट, हाँ ये ठीक है। इसको यूं समझ लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 जो कंप्लीट करेगा वेव थ्री को। अब सिचुएशन समझ में आ रही है, क्योंकि ये हमारा रेगुलर नहीं है, इसलिए ये छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा जी, अब आप यूं देखिए, पिछला सब कुछ तो है आपको हिस्ट्री समझाने के लिए। इस वक्त हम जहां पे हैं वहां हमारे पास अभी तक 3 वेव्स आई हैं, जिसमें ये वेव वन है, टू है, वेव थ्री है, वेव फोर है, और फिर वेव फाइव आएगी 21 22 23 तक, जो हमारी इस वाली वेव थ्री को, सर्कल वेव थ्री को कंप्लीट करेगी। ज़्यादा ऊपर ले गए हैं, इसको वापस नीचे लेकर आते हैं। हाँ इधर 122 23 पे, और इस वक्त जो हमारे पास स्पोर्ट एरिया है वो बनेगा 112 के 918, लास्ट स्पोर्ट एरिया जो है हमारा। वैसे तो जब बुल मार्केट होती है और बीटीसी राइज होता है, तो छोटी छोटी डिप्स आती हैं। आप यूं समझ लीजिए कि हो सकता है ये जस्ट 115 के या 114 के से रिटर्न हो जाए। 112.9 यानी 113 के तक बहुत मुश्किल है, और कोशिश करेंगे कि इसकी रेगुलर वीडियोस बनाना शुरू करें, क्योंकि इसकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, बीटीसी की और डीएक्सवाई की। इसके बाद में डीएक्सवाई को भी, अभी उसका भी चार्ट बनाते हैं। खैर वो तो बना हुआ है, उसको सिर्फ अपडेट करना है। इसको बीटीसी का चूंकि काफ़ी दिनों से इस पे वर्क नहीं हुआ था, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन है जी। मतलब दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है, और एक और ऑप्शन ये है कि अगर ये सारे का सारा 3 वेव मूव है, तो इट मीन्स कि ये ए बी सी कंप्लीट हो गई है, और ये ज्यादा नीचे आएगा इस जगह पर। हम्म, इसमें हमें ये दो फिब लेवल्स देखने हैं, इनको इसी तरह चार्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। उस सूरत में ये ए बी सी करके नीचे आएगा, जो जरा डीप करेक्शन होगी। ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई, तब हमारा जो अगला टारगेट होगा, अगर डीप करेक्शन आई, तो ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट बनेगा। फिर हम ब्लू चार्ट को हटा देंगे, और इसको ए बी सी येलो में हम करेंगे। ए बी सी,
ठीक है जी, ये इस तरह से इसकी सिचुएशन होगी। तो देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या प्ले आउट करती है। कि ट्रम्प ने कुछ टैरिफ्स भी लगाए हैं और कुछ यकम अगस्त से हैं, 1 अगस्त से, कुछ उससे पहले हैं। वोलेटिलिटी रहेगी इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।